children, and today's topic is flower, which is one of the most important topics. And we should know that plants have different types of flowers, some of which can be recognized by their smell, distinct smell, like this rose. All of you must have seen rose. And some flowers, they do not have a smell, like hibiscus. So I'm going to use these two flowers in my topic, which will help you, which will enable you to understand flower completely. So let us first of all try to understand the parts of a flower. Main parts there are four: calyx, corolla, okay, and androecium and gynoecium. Androecium and gynoecium, these are the essential parts which are responsible for reproduction. These are reproductive parts. Now let me explain you calyx. What is a calyx? Calyx actually is what? The outermost cyclic part of a flower that consists of sepals. Sepals are green leaf-like structures. Here you can see these are what? Sepals. ये ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं, और ये जब बर्ड फॉर्म में फ्लावर होता है तो कैसा ये प्रोटेक्ट करते हैं उसके पेटल्स को और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को, ठीक है, ये सेपल्स, ठीक. नाउ पेटल्स. पेटल्स आर द इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ करोला. यहाँ पे मैंने करोला मेंशन किया है, तो बहुत सारी जब पेटल्स होती हैं जैसे ये है, तो इन सबको क्या बोला जाएगा? ये पेटल्स हैं, ये, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं. और जो डे में ब्लूम करते हैं फ्लावर्स, आपने देखा होगा ज़्यादातर वो ब्राइट कलर के होते हैं in order to attract insects. So petals occur next to sepals, okay, and petals protect the inner reproductive organs of the flower, and they attract insects also for pollination. That is why these are brightly colored. अब आप इसमें देख सकते हैं, these are petals. I have taken rose, राइट, और उसमें आप देखेंगे कि ये अंदर जो है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, अभी हम पढ़ेंगे. तो पेटल क्या है? उसको प्रोटेक्ट कर रही है, ये इनर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, ठीक है, विच आर मेल एंड फीमेल हियर, ठीक. सो द नेक्स्ट इज व्हाट? एंड्रोशियम, ठीक. आप अपनी बुक्स में भी क्या टर्म देखेंगे? आप देखेंगे स्टेमन. तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज व्हाट? स्टेमन, ठीक है. बहुत सारे स्टेमन आप एंड्रोशियम भी बोल सकते हैं उसको. एंड ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. आपके बुक में टू पार्ट्स हैं, वरना थ्री भी आप लिख सकते थे. कनेक्टिव भी होता है, एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट. तो हम इसमें अभी क्या पढ़ेंगे? वी आर स्टडिंग एंथर एंड फिलामेंट, ओके. सो ईच एंथर इज जनरली बाय लोब्ड, ओके. आपको उसमें टू लोब्स बनते हुए मैं आपको मैग्नीफाइंग ग्लास से दिखाऊंगी, अगर पॉसिबल हुआ आपको दिख पाया कि ये आपको इसमें कुछ दिख रहा है, ये बायलोब्ड स्ट्रक्चर दिख रहा होगा. अब इसमें एंड्रोशियम है कहाँ? बेसिकली स्टेमन है कहाँ? स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ये जो आपको येलो येलो दिख रहा है, ठीक है बच्चों, ये जो यहाँ पर है ये क्या है? एंथर एंड फिलामेंट. आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ऑल्सो, ठीक है. और ये जो ऊपर है इसके रेड रेड आपको 5-6 डॉट्स दिखेंगे, वो क्या है? वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वहाँ से. ऑल राइट, तो सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट समझते हैं. ईच एंथर इज जनरली बायलोब्ड एंड ईच लोब हैज़ 2 चैम्बर्स. ये दिख रहा है आपको? ये मैंने बनाया हुआ है इसमें. ये हर लोब में क्या है? 2 चैम्बर्स हैं. तो कितने हो गए? 4 चैम्बर्स हो गए, 4 पॉलन सैक्स हो गए, और उसके अंदर क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स होते हैं. पॉलन ग्रेन्स में मेल सेक्स सेल्स होते हैं, राइट. तो ये पूरा एक एंथर है, ओके. जैसे कि आई कैन शो यू विद द हेल्प ऑफ दिस ट्वीज़र. ये मैंने प्लग करा, ओके. सो व्हाट इज़ देयर इन माई हैंड इज़ एलोवेरा फ्लावर, ठीक है. और उसमें मैं आपको दिखा रही हूँ एंथर्स. आपको उसमें बड़े बड़े एंथर्स दिख जाएंगे, तो हमें इतना मैग्नीफाई करने की भी नीड नहीं होगी, ठीक है. ये आप देख पा रहे हैं? ये मैं हटा देती हूँ इसकी पेटल्स.
ये मैंने इसकी रिमूव करके देखे आप, दीज आर एंथर्स, ये येलो पोर्शन, और ये जो स्टॉक दिख रहा है विच इज़ सपोर्टिंग एंथर इज़ द फिलामेंट। ठीक है, अब इसकी मैं बात आपको दिखा रही थी, इसके अंदर का जो इनसाइड व्यू है ऑफ एंथर वो कैसा होता है, ऐसा। ठीक, तो उसमें यूजुअली 4 चैम्बर्स होते हैं और उसके अंदर क्या होते हैं, ये पॉलन सेक्स हैं जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं विच इज़ यूजुअली येलो पाउडरी सब्सटेंस। ठीक है, और उसमें भी क्या होते हैं, मेल सेक्स सेल्स होते हैं। जब ये टूटता है यहाँ से, ये कनेक्टिव है इसका, ठीक है, ये जो पार्टीशन देख रहे हैं आप, तो जब ये ब्रेक होता है तो इसमें से क्या निकलता है, पॉलन ग्रेन। एंथर के अंदर क्या होता है, पॉलन ग्रेन, और वो पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे उसी टाइप के फ्लावर पर, ठीक है, जाएगा तो क्या होगा, इसे पॉलिनेशन कहते हैं। और उसके बाद उसकी जर्नी शुरू होती है, स्टिग्मा के ऊपर जाता है, पिस्टाइल के थ्रू ट्रैवल करता हुआ ओवरी में जाता है, और ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है। तो आप बहुत आगे आगे चीज़ें भी पढ़ेंगे, बट नाउ राइट नाउ यू आर इन 6th स्टैंडर्ड, तो इतना सफिशेंट है आपके लिए। ठीक है, आई होप ये क्लियर है पोर्शन। मेल सेक्स सेल्स ठीक के किस में होते हैं, एंथर के अंदर होते हैं। ठीक है, और ये हमारे एंथर्स हैं। ठीक है, एंथर एंड फिलामेंट, दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड व्हाट, स्टेम, दिस इज स्टेमन। ठीक है, ब्रॉडली इट हैज़ 2 पार्ट्स। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू यू ऑल। तो अभी मैंने आपको क्या दिखाया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दिखाया। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसकी मैं भी आपसे बात करने लगी थी। ठीक, तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल डील विद द थियोरी, और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। गाइनोशियम विच इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इट कुड बी 1 और इट कुड बी मोर देन 1। इसको हम कार्पेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, और आप अपनी बुक में क्या देखेंगे, पिस्टल। ठीक है, आपको कंप्लीट फ्लावर दिखाया है बुक में, विच इज़ व्हाट, विच इज़ अ पिस्टल विच कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। ठीक, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, and each carpel or pistil is a flask shaped structure and is located in the center of the flower. क्या होता है, सबसे inner most part of the flower is what, pistil, which consists of 3 parts, stigma style ovary. Understood? तो स्टिग्मा कैसा होता है, ये तो बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो है यहाँ ये सारे एंथर फिलामेंट है, और ऊपर टॉप पे रेड से आपको दिखेंगे डॉट्स, वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं क्योंकि ये इतना मैग्नीफाई हो नहीं पा रहा है। लेट अस, व्हाट आई हैव डिस्कस्ड विद यू इज व्हाट, एंथर फिलामेंट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कलेक्टिवली कॉल्ड स्टेमन। ठीक है, These are the petals, बहुत सारी petals मिलके करोला बोला जाएगा। These are the sepals which are leaf-like structure. Okay, this is the thalamus. देखिए रोज में thalamus और receptacle, ये जो दिख रहा है आपको, देखिए ये जो है मोटा सा swollen portion is receptacle। ठीक, thalamus, और ये क्या है, sepals हैं, green leaf-like structures. These are petals. I think everyone is familiar with this term. और ये अंदर इसमें क्या है, रोज के एंथर हमें दिख रहे हैं, एंथर फिलामेंट, और एक बीच में दिख रहा है ये स्टिग्मा। ठीक, तो ये होता है स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन्स इसके थ्रू एंथर से रिलीज होके और कहाँ जाते हैं, स्टिग्मा पर जाते हैं, और स्टिग्मा के बाद वो अंदर जर्नी जो शुरू होती है, ये स्टाइल है अ लॉन्ग ट्यूब। ठीक है, स्टिग्मा इज यूजुअली स्टिकी इन नेचर विच होल्ड्स द पॉलन ग्रेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, अदरवाइज प्रॉपर जो है फिर पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, वो रुकेगा नहीं वहाँ पे और नीचे जर्नी स्टार्ट नहीं होगी। एंड देन दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ ओवरी। ठीक है, स्वॉलन पोर्शन, और इस ओवरी के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे सीड लाइक इमैच्योर सीड्स, ओव्यूल्स होते हैं, विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। वो किस में चेंज हो जाते हैं, इनटू सीड्स। Ovules changes into seeds, ovules change into seeds and ovary changes into fruits. देखिए ये अगर आप लॉन्गिट्यूडनली कट करेंगे ओवरी को, तो इसमें ऐसे आप देखेंगे ये ओव्यूल्स का वो है,
ये ऐसे मैंने शो किया हुआ है। और अगर ट्रांसफर्स वे में यानी हॉरिजॉन्टली कट करेंगे ओवरी को तो आपको ये ओव्यूल्स इस तरह से पैड फॉर्म में दिखेंगे। सो दिस इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द पॉइंट। एक बार फिर से रिवीजन देख लेते हैं। ये डायग्राम देख लीजिए अच्छे से और इसको खूब अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ऑलराइट।